नमस्कार दोस्तों। सब्जेक्ट फ्लूइड मैकेनिक्स और फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर आज हम लोग समझेंगे रेनॉल्ड्स नंबर। रेनॉल्ड्स नंबर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्लूइड मैकेनिक्स का। किसी भी टाइप का एग्जाम हो उसके अंदर हमेशा रेनॉल्ड्स नंबर पर क्वेश्चन पूछा जाता है। आज हम लोग जिस तरह रेनॉल्ड्स नंबर को समझेंगे उसमें सबसे पहले रेनॉल्ड्स के कंसेप्ट को समझेंगे, उसके बाद रेनॉल्ड्स नंबर की डेफिनेशन को समझेंगे, उसके बाद रेनॉल्ड्स नंबर का जो फॉर्मूला है उसको कैसे डिराइव किया जाता है उसको समझेंगे। लास्ट में रेनॉल्ड्स नंबर का जो फॉर्मूला है उसका कहां पर उपयोग किया जाता है वो भी समझेंगे। आपको समझने के लिए वीडियो पूरा देखना है, जो मैं समझा रहा हूं उसको ध्यान से सुनना है। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे यहां पर जो रेनॉल्ड्स नंबर लिखा हुआ है इसके कंसेप्ट को। आप जो यहां पर रेनॉल्ड्स नंबर लिखा हुआ है इसका जो पहला वर्ड यहां पर लिखा रेनॉल्ड्स, ये जो रेनॉल्ड्स लिखा हुआ है ये किसी व्यक्ति का नाम है या कह सकते हैं किसी पर्सन का नाम है जिन्होंने रेनॉल्ड्स नंबर पर रिसर्च किया था। रेनॉल्ड्स एक व्यक्ति का नाम है या किसी पर्सन का नाम है जिन्होंने रेनॉल्ड्स नंबर पर रिसर्च किया था। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट कैसे किया? एक पाइप के अंदर, वो भी क्लोज्ड पाइप के अंदर, बंद पाइप के अंदर, जब फ्लूइड फ्लो हो रहा हो, क्या हो रहा हो? जब फ्लूइड फ्लो हो रहा हो एक क्लोज्ड पाइप के अंदर, तो इन्होंने बताया, रेनॉल्ड्स के अनुसार या रेनॉल्ड्स ने बताया कि जब किसी क्लोज्ड पाइप के अंदर, जब किसी क्लोज्ड पाइप के अंदर फ्लूइड फ्लो हो रहा हो, जब किसी क्लोज्ड पाइप के अंदर फ्लूइड फ्लो हो रहा हो, तो जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है उस फ्लूइड का फ्लो, जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है उस फ्लूइड का फ्लो केवल वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं रहता। क्या बताया इन्होंने? कि जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है उस फ्लूइड का फ्लो केवल वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं रहता, या कह सकते हैं केवल फ्लूइड की वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं रहता है। कुछ अदर फैक्टर्स भी हैं जिन पर भी डिपेंड रहता है। क्या बताया इन्होंने? कि जब किसी क्लोज्ड पाइप के अंदर फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है उस फ्लूइड की जो फ्लो है, जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है उस फ्लूइड का जो फ्लो है वह फ्लो केवल फ्लूइड की वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं रहता है। कुछ अदर भी फैक्टर हैं जिन पर डिपेंड रहता है। वह अदर फैक्टर है जैसे कि जिस पाइप के अंदर फ्लूइड फ्लो हो रहा है उस पाइप के डायमीटर पर, जिस पाइप के अंदर फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसके डायमीटर पर, जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसकी डेंसिटी पर, जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसकी डेंसिटी पर। और अब जब फ्लूइड फ्लो हो रहा है किसी पाइप के अंदर तो उसके अंदर फ्रिक्शन होगा, मतलब उसके अंदर विस्कोसिटी जनरेट होगी, तो उस फ्लूइड की विस्कोसिटी पर। यहां पर जो फैक्टर्स बताए हैं, चाहे वो वेलोसिटी हो या पाइप का डायमीटर हो या फिर जो फ्लूइड है उसकी डेंसिटी हो या फिर विस्कोसिटी हो, इन सभी फैक्टर्स के आधार पर इन्होंने, रेनॉल्ड्स ने एक फॉर्मूला बनाया। क्या बनाया? एक फॉर्मूला बनाया। वो फॉर्मूला भी यूनिट लेस, कैसा? यूनिट लेस, जिसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है। उस फॉर्मूले के आधार पर जो नंबर हम लोग फाइंड आउट करते हैं, जो फॉर्मूला इन्होंने बनाया उस फॉर्मूले के आधार पर जो नंबर हम लोग फाइंड आउट करते हैं उसी नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? रेनॉल्ड्स नंबर बोलते हैं। जो यूनिट लेस फॉर्मूला बनाया रेनॉल्ड्स ने, उस फॉर्मूले के आधार पर हम लोग जो हम लोग नंबर फाइंड आउट करते हैं उस नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? रेनॉल्ड्स नंबर बोलते हैं। फिर इन्होंने जो फॉर्मूला बनाया उसके आधार पर इसकी डेफिनेशन बनाई। वो डेफिनेशन बनाई, उस डेफिनेशन को यहां पर मैंने लिख रखा है। डेफिनेशन होती है द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम टू द विस्कॉस फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम। नॉर्मल बोल सकते हैं कि इनर्शिया फोर्स और जो विस्कॉस फोर्स है इन दोनों के अनुपात को हम क्या बोलते हैं? रेनॉल्ड्स नंबर बोलते हैं। अब जो डेफिनेशन बनाई इसके आधार पर फॉर्मूले को ड्राइव किया है, तो मैं यहां पर उस फॉर्मूले को ड्राइव करके समझाता हूं। सबसे पहले डेफिनेशन लिखी उसके आधार पर यहां पर हम फॉर्मूला लिख देते हैं। क्या लिखेंगे? रेनॉल्ड्स नंबर, ऐसा लिख लें। और इसका सिंबल आर
स्मॉल एन से हम रोटेट करते हैं, पहले कैपिटल आर बना दें, नीचे एन लगा दें, या कई जगह आर ई भी लिखा रहता तो वो भी गलत नहीं होता। सबसे पहले क्या, इनर्शिया फोर्स, तो ऊपर अच्छे अक्षरों में क्या लिखेंगे हम, इनर्शिया फोर्स। क्या होता है, इनर्शिया फोर्स अपॉन क्या है, जो भी यहां पर लिखा विस्कॉस फोर्स, तो उसको लिख देंगे हम। क्या लिखा, विस्कॉस फोर्स, विस्कॉस फोर्स ऐसा लिख लें। इनर्शिया फोर्स मतलब जो फ्लूइड है, फ्लूइड के मास और उसकी जो वेलोसिटी है उसके कारण होता है। इनर्शिया फोर्स फ्लूइड के मास और वेलोसिटी के कारण होता है, जबकि जो विस्कोस फोर्स है फ्लूइड की विस्कोसिटी के कारण होता है। दोनों समझ गए, इनर्शिया फोर्स फ्लूइड के मास और वेलोसिटी के कारण होता है, और विस्कोस फोर्स किसके कारण होता है, फ्लूइड की विस्कोसिटी के कारण होता है। अब इस आधार पर यदि हम इसको ड्राइव करें तो हम यहां पर लिख सकते हैं, कैसा लिखेंगे, इनर्शिया फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन लिख सकते हैं। मास इंटू एक्सेलरेशन, और नीचे क्या लिखेंगे, विस्कोस फोर्स को हम किससे कैसे लिखेंगे, टाउ मतलब इंटू एरिया। कुछ वर्ड आपको याद भी करने पड़ेंगे, जैसे कि मैंने यहां पर लिख दिया, अब आपको याद तो होगा नहीं, तो हमें याद भी लिखना पड़ेगा। इनर्शिया फोर्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन। विस्कोस फोर्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, टाउ मतलब होता है शियर स्ट्रेस इंटू एरिया लिख सकते हैं। अब मास की जगह हमें कोई वैल्यू लिखना है तो हम जो फॉर्मूला ड्राइव करना है उसके अकॉर्डिंग लिखते हैं। तो फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर मास को हमें निकालना है तो हम डेंसिटी का समझते होंगे। डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। पढ़ा है आपने, मास पर यूनिट वॉल्यूम आप लोगों ने पढ़ा होगा। अब यहां पर हम देखें तो मास की जगह मास लिख दें, क्योंकि मास तो हमें फाइंड आउट करना है यहां पर रखने के लिए। वॉल्यूम को हम क्या लिख सकते हैं, हम डायमेंशन में लिखना है तो हम क्या लिख सकते हैं, एल क्यू, ऐसा लिख सकते हैं वॉल्यूम को। अब यहां पर हमें मास निकालना है तो क्या हो जाएगा, इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, रो इंटू क्या हो जाएगा, एल क्यू। समझ गए। अब एक्सेलरेशन को हम देखें तो जो डायमेंशनल फॉर्मूला होते हैं उसके आधार पर हम क्या लिख सकते हैं, एल बाई टी स्क्वायर लिख सकते हैं। यहां पर मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, मास की जगह क्या लिखेंगे, रो इंटू हमारा हो जाएगा एल क्यू, इंटू एक्सेलरेशन को हम क्या लिख सकते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला के अकॉर्डिंग एल अपॉन टी स्क्वायर। यहां पर ऐसा लिखते हैं, फिर पूरा बटे का यहां पर साइन लगाएं। जो टाउ होता है शियर स्ट्रेस, इसको हम कैसे लिखते हैं, आपने फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर ही प्रॉपर्टीज के अंदर पढ़ा होगा, डेल यू अपॉन डेल वाई, ऐसा लिखते हैं। इनटू एरिया हम क्या लिख सकते हैं, डायमेंशनल जो फॉर्मूला होता है उसमें एल स्क्वायर लिख सकते हैं। इतना आपको समझ में आ गया। अब इसको आगे ड्राइव करना है तो हमें बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, नहीं है तो उसको समझिए। यहां पर आपको ये दिख रहा है, जो हमें ये दिख रहा है, जो यहां पर डेंसिटी का सिंबल, उसको जैसा का तैसा लिख दें, उसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए। यहां पर जो एल क्यू है उसको जैसा का तैसा लिख दें, जैसे मैं यहां पर लिख रहा हूं, इनटू ऊपर की जो वैल्यू है उसको भी जैसा का तैसा लिख दें। ऐसा आपको ऊपर की जो पूरी वैल्यू है जैसी की तैसी उतार दें। नीचे हम क्या करेंगे, यहां पर म्यू की जगह म्यू। अब ये डेल यू अपॉन डेल वाई क्या होता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्या होता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है। और ये डायमेंशनल फॉर्मूले में हम देखें तो क्या होता है, 1/t होता है। किसके अंदर, डायमेंशनल फॉर्मूले के अंदर। तो हम यहां पर डेल यू अपॉन डेल वाई की जगह क्या लिख सकते हैं, 1/t लिख सकते हैं। यहां पर एल स्क्वायर की जगह एल स्क्वायर लिखते हैं। अब इसमें हम देखेंगे एक दो टी है, उसकी जगह एक टी कैंसिल हो जाएगा। यहां पर जो आप देख रहे हैं एल स्क्वायर है, इसकी जगह एल, जो एल क्यू है इसकी दो एल चले जाएंगे, तो क्या बचेगा, ओनली एल बचेगा। जो यहां पर बचा उसको लिख लेते हैं। तो यहां पर इसको ऐसा लिखेंगे हम, रो की जगह रो रहेगा, इंटू एल की जगह एल रहेगा, इंटू, अब ये क्या, एल मतलब डिस्टेंस, टी मीन समय, डिस्टेंस अपॉन समय, मतलब डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होती है, वेलोसिटी। तो यहां पर v लिख सकते हैं हम, अपॉन नीचे क्या बचेगा, यहां पर म्यू बचेगा। इतना हमारी वैल्यू यहां पर बची हुई है। ये वैल्यू में यहां पर हम देख रहे हैं क्या लिखा हुआ, एल लिखा हुआ, लेकिन जो फ्लो हो रहा है वो किसके अंदर हो रहा है, हमारा पाइप के अंदर है। यदि उसकी डायमेंशन को हम किससे, डायमीटर से रिप्रेजेंट करें,
तो यहां पर सॉरी ये रो, ये क्या लिख देंगे यहां पर आर एन इक्वल क्या हो जाएगा रो डी वी अपॉन क्या हो जाएगा म्यू, रो डी वी अपॉन म्यू, ये इसका फाइनल फॉर्मूला निकलता है। यदि ये जो डायमेंशन में लिखा है इसको हम उसके पाइप के डायमीटर से रिप्रेजेंट कर दिया, लिख रहा है उसकी डायमेंशन को हम उसके पाइप के डायमीटर से रिप्रेजेंट करें तो रो डी वी अपॉन क्या हो जाएगा म्यू। रो क्या है फ्लूइड की डेंसिटी है, डी पाइप का डायमीटर है, वी क्या है वेलोसिटी है, और जे क्या होता है हमारे काइनेमेटिक विस्कोसिटी। सॉरी ये जो यहां पर म्यू है ये क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, क्या होता कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी है ना, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी सॉरी, ठीक है। अब ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि यहां से कुछ और फॉर्मूले में हम परिवर्तन करने वाले हैं। हम लोग जानते हैं जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी है जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी है इसको हम किससे स्मॉल वी से डिनोट करते हैं, ये यहां पर सही कर लें लिख जाता है जल्दी जल्दी में विस्कोसिटी, ठीक है। इसको इसका जो फॉर्मूला होता है वह होता है म्यू अपॉन रो, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। अब म्यू यहां पर क्या है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, रो क्या है जो फ्लूइड है उसकी डेंसिटी। हमें क्या किसकी वैल्यू चाहिए यहां पर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की वैल्यू चाहिए, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो म्यू इक्वल हमारा हो जाएगा स्मॉल v इंटू रो, यहां पर हो जाएगा। इसी को हम आगे यदि फॉर्मूले को बढ़ाते हैं तो हम लोग यहां पर क्या देख रहे हैं कि जो यहां पर लिखा, इसको पहले कट कर दें, हमें क्या लिखा हुआ रो डी वी अपॉन, इसकी जगह हम क्या रख देंगे स्मॉल v और इंटू रो रख देंगे। अब ये इससे एक दूसरे से कैंसिल हो सकता है तो आर एन इक्वल हमारा क्या हो जाएगा डी वी अपॉन क्या हो जाएगा स्मॉल v, ये डी डायमीटर हो गया, वी वेलोसिटी हो गई, ये हमारा नीचे लिखा ये हो गई काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो ये फॉर्मूला है हमारे, ये दोनों फॉर्मूले यूज होते हैं डिपेंड करता कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो फॉर्मूला ड्राइव करने के बाद कुछ वैल्यू है वह हमें पता होना चाहिए, हो सकता मैं यहीं पर लिखकर समझा सकता हूं, जैसे कि इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब कुछ वैल्यू है यदि रेनॉल्ड्स नंबर, अब होता क्या है जो रेनॉल्ड्स नंबर का इसका कहां पर उपयोग किया था मैं बताने वाला था। तो रेनॉल्ड्स नंबर का हम लोग उपयोग कर सकते हैं जो फ्लूइड का नेचर है, फ्लूइड का नेचर का मतलब है जो डिफरेंट टाइप्स के फ्लो होते हैं उसमें यदि हमारा फ्लूइड जो फ्लूइड है वह टर्बुलेंट फ्लो है या फिर हमारा लेमिनार फ्लो है, ये पता कर सकते हैं, मतलब फ्लूइड का नेचर हम पता कर सकते हैं। तो यहां पर हम कैसे लिख सकते हैं आर एन, मतलब आर एन जो हम लोग नंबर फाइंड आउट करेंगे यहां पर उसकी बात कर रहे हैं, रेनॉल्ड्स नंबर आर एन लिखते हैं यहां पर यदि इसकी जो वैल्यू है अधिक है किससे 2000 से, याद रखें इसमें कोई यूनिट नहीं नंबर, यदि 2000 जो नंबर निकलते इस फॉर्मूले से, यदि रेनॉल्ड्स नंबर निकलते हैं और रेनॉल्ड्स नंबर की ये वैल्यू से मतलब अधिक आता है 2000 से अधिक आ रहा है रेनॉल्ड्स नंबर किसी फ्लूइड के फ्लो का, तो उसका मतलब होता है कि जो फ्लूइड है हमारा कैसा है लेमिनार फ्लो, लेमिनार फ्लो कैसा लेमिनार फ्लो है, ठीक है। और यदि सेकेंड वाला जो होता है फ्लूइड का जो नंबर है वह अधिक होता किससे 4000 से, किससे 4000 से अधिक होता है, तो जो फ्लूइड का फ्लो है वह होगा टर्बुलेंट फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो। दो हो गए, और दोनों के बीच में किसके इन दोनों के बीच में किसके बीच में 2000 और 4000, तो यहां पर कुछ मिस्टेक हो गई है तो सही कर लें, कई बार स्लाइड में गलत लिखने से मैं भी यहां पर लिख देता हूं, वीडियो बनाते समय नहीं सोच पाए इतनी जल्दी कवर कर पाते। तो ये क्या है लेस देन है, क्या है लेस देन, ऐसा साइन उसका उल्टा बना लें, मतलब जो रेनॉल्ड्स नंबर निकलेगा वह लेस देन 2000 निकलेगा, तब क्या होता है लेमिनार फ्लो। तो इसको अंडरलाइन कर लें, जो भी मैंने गलती यहां पर की थी उसको सही कर दिया है, तो इसका क्या बनाएंगे रेनॉल्ड्स नंबर लेस देन 2000, तब क्या होता है लेमिनार फ्लो, ठीक है। अब यदि इनके बीच में निकलता जैसे क्या यहां पर लिख सकते हैं हम 2000
यहाँ पर ऐसा साइन बिल्कुल ऐसा बना लें, तो बीच में क्या लिखेंगे हम, आर ई आर एन, फिर हम क्या बनाएंगे यहाँ पर ऐसा साइन ग्रेटर देन, और कैसे लगाएंगे हम 4000। और यदि 2000 से कम है, सॉरी 2000 से अधिक है और 4000 से कम है, कहने का मतलब जो ये दोनों लिमिट है इन दोनों के बीच में, तो जो फ्लो होता है वह होता है हमारा ट्रांजिशन फ्लो। ट्रांजिशन फ्लो, ट्रांजिशन फ्लो होता है। ठीक है, एक बार फिर से समझ लें कि यदि 2000 से कम आता है रेनॉल्ड्स नंबर, 2000 से कम आता है रेनॉल्ड्स नंबर, तो फ्लो को हम क्या बोलेंगे, लैमिनार फ्लो। यदि यहां पर क्या दिख रहा है, रेनॉल्ड्स नंबर 4000 से अधिक है, रेनॉल्ड्स नंबर 4000 से अधिक है, तो हम क्या बोलेंगे, टर्बुलेंट फ्लो बोलेंगे। यदि दोनों के बीच में, तो हम क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन फ्लो बोलेंगे। और यदि आर एन, जो आर एन दिख रहा है आपको, रेनॉल्ड्स नंबर इक्वल आ गया किसके, 2000 के, या फिर इक्वल आ गया किसके, 4000 के, तो हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे जो फ्लो की वेलोसिटी हुआ है कैसी होगी, लोअर क्रिटिकल वेलोसिटी। क्या होगी, वेलोसिटी कैसी होगी, लोअर क्रिटिकल वेलोसिटी। तो उसको यहां पर लिख भी देते हैं, फ्लो इक्वल टू लोअर क्रिटिकल वेलोसिटी, लोअर क्रिटिकल वेलोसिटी। स्पेलिंग वगैरह थोड़ा सही कर लें आप लोग। तो ये क्या होगा, फ्लो इक्वल टू अपर क्रिटिकल वेलोसिटी, अपर क्रिटिकल वेलोसिटी। तो ये क्या हो गई हमारी जो फॉर्मूला है, उसके आधार पर हम क्या फाइंड आउट करते, क्या निकालते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। कोशिश की है मैंने समझाने की, लास्ट में जो भी फंडे यहाँ पर मैंने थोड़ी गलती हो गई थी यहाँ पर लिखने में, ये जो भी इसको जो भी सिंबल थे गलत लगा दिए थे, सही कर दिए हैं। अब एकदम करेक्ट लेक्चर हो गया, इसको आप नोट्स बना सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।